बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 सितंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, रूस यूक्रेन जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि अब यह रूस यूक्रेन जंग नहीं रही तो यह कहना गलत नहीं होगा। रूस की तरफ से पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर नेटो की सरजमीन पर ड्रोन हमला किया गया है और अब नेटो का आर्टिकल 5 अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल एक जानिब तो एक्टिव हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब रूसी ड्रोन्स नेटो की तरफ से मार गिराए गए हैं। एक तरफ तो नेटो के तमाम तर ममालिक और यूरोप के वो मुल्क जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और जो रशिया का पहला हदफ है, वहां पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब रूसी बमबार तैयारे, रशियन बॉम्बर्स जो हैं वो इस वक्त फजाओं में हैं और बड़े हमले की तैयारी के हवाले से इस वक्त कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। साल 2025 विदाउट डाउट अनफॉर्चुनेटली जंगों का साल है। इस साल बहुत सी जंगें सर उठा रही हैं। ईरान इसराइल जंग आपके सामने है। कल इसराइल की तरफ से कतर पर होने वाली स्ट्राइक और अभी उसका आफ्टरमैथ जो है वो हम विटनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया जंग, फिर इसके साथ ही साथ ताइवान चाइना यूएस वेनेजुएला और सबसे बड़ा तनाजा जो कि एक आलमी जंग में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है वो रूस यूक्रेन जंग है। नाज़रीन किराम, यूक्रेनियन एयर स्पेस को रशियन ड्रोन्स ने और रशियन मिसाइल्स ने कल की पूरी रात उड़ा के रख दिया और पूरी यूक्रेनियन एयर स्पेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हर तरफ रशियन ड्रोन्स और रशियन मिसाइल्स ही नजर आ रहे थे। अपेरेंटली रशिया ने तारीख का सबसे बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन के ऊपर किया और इस सब के अंदर जो नॉर्दर्न यूक्रेन है वहां पर रशिया की तरफ से बड़ी तबाही मचाई गई है और बड़ी जो एक आप कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन जो है वो यूक्रेन के अंदर देखी गई। लेकिन मसला यह है कि अब ये जो हमले हैं ये यूक्रेन की हद तक महदूद नहीं रहे और सबसे पहले जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमारे तक आई वो ये थी कि 3 रशियन ड्रोन्स जो हैं वो वेस्टर्न यूक्रेन वाली साइड से पोलिश यानी कि पोलैंड की जो एयर स्पेस है उसमें दाखिल हुए। नाज़रीन किराम, यूक्रेन की एयर स्पेस में 100 से ज्यादा रशियन ड्रोन्स थे और उनमें से कुछ ड्रोन्स, और याद रखिएगा ये खुदकुश ड्रोन्स हैं, ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं और इन ड्रोन्स के हवाले से यह बताया जा रहा है कि जिन ड्रोन्स ने पोलिश एयर स्पेस को वायलेट किया, जो ड्रोन्स पोलैंड की एयर स्पेस के अंदर गए, वो ईरान के बनाए हुए शाहिद ड्रोन्स थे। और याद रखिएगा कि इन ड्रोन्स का मकसद वापस आना नहीं होता, ये ड्रोन्स खुदकुश ड्रोन्स होते हैं। इनका मकसद यही होता है कि इन्होंने जाना है और जाकर तबाही मचानी है। नाज़रीन किराम, जैसे ही पोलैंड की एयर स्पेस के अंदर यूक्रेन की तरफ से होते हुए रशिया के ड्रोन्स एंटर हुए, पोलैंड जो है उसने अपने SAAB-340 अवाक तैयारे जो हैं जो रिकॉनिसेंस और तमाम सर्वेलेंस करते हैं और उसके साथ साथ इन्होंने जो यूक्रेन का बॉर्डर है वहां पर अपने F-16 तैयारों का पूरा स्क्वाड्रन जो है उसे स्क्रैम्बल कर दिया। इसके साथ साथ नेदरलैंड की बात करें तो डच F-35 जेट्स जो हैं वो फौरी तौर पर एयरबॉर्न हुए। रोमेनिया जो कि बॉर्डर शेयर करता है उसके भी F-16 तैयारों ने फौरी तौर पर टेक ऑफ किया। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं तमाम तर यूरोपियन कंट्रीज, तमाम तर नेटो ममालिक, उन्होंने इस वक्त अपनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। और सूरत हाल क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन किराम कि जो ऑपरेशनल कमांड है पोलिश आर्म्ड फोर्सेस की, उसने रशिया के ड्रोन्स को की एंट्री जो है पोलैंड के अंदर वो कंफर्म की। उन्होंने कहा, अटेंशन, ड्यूरिंग टुडेज अटैक बाय द रशियन फेडरेशन टारगेटिंग ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड ऑन यूक्रेनियन टेरिटरी, आवर एयर स्पेस वाज रिपीटेडली वायलेटेड बाय ड्रोन टाइप ऑब्जेक्ट्स। इन्होंने कहा कि रशिया के यूक्रेन पर अटैक के दौरान हमारी जो एयर स्पेस है उसे लगातार रिपीटेडली वायलेट किया गया और कोई ड्रोन की तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुए। फिर उन्होंने कहा कि हम इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज आई है, इन्हें आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और ऑपरेशनल कमांडर जो हैं पोलिश आर्म्ड फोर्सेस के, वेपनरी हमने डिप्लॉय कर दी है और हम इन डाउन्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं इन्हें भी लोकेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि वो फौरी तौर पर अपने घरों के अंदर रहें और जो अफेक्टेड रीजन्स हैं पोडलास्की, मोजवाकी और लुबलिव्स्की जो रीजन्स हैं वहां के लोग एक्स्ट्रा मोहतात रहें। और फिर इन्होंने कहा कि जी हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर जागे हुए हैं और हम इमीडिएट रिस्पॉन्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पोलैंड की तरफ से जो कही गई है कि वी रिमेन फुली प्रिपेयर्ड फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स, हम फौरी रद्द अमल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, इनिशियली तो 3 ड्रोन्स की इत्तला आई, लेकिन फिर रिपीटेडली
रशिया की तरफ से, रशियन ड्रोन्स की तरफ से पोलैंड की एयर स्पेस वायलेट हुई और मेजर रशियन खुदकुश ड्रोन्स का एक पूरा स्वाम अटैक जो है, एक बारात जो है, वो पोलैंड के खिलाफ जो है रिपोर्ट किया गया। फिर इस सब के अंदर फौरी तौर पर जो पहली खबर आई वो ये थी कि नेटो कंट्रीज रेज हाई अलर्ट, हाईएस्ट अलर्ट एज अ मैसिव रशियन ऑफेंसिव ऑन यूक्रेन बिगिंस। जो नेटो के मुमालिक हैं उन्होंने अपना हाईएस्ट अलर्ट जो है, अपना सिक्योरिटी लेवल हाईएस्ट अलर्ट पे ले जाना बेहतर समझा। फिर इस सब में नाज़रीन इकराम पोलिश मीडिया के मुताबिक जो एक रशिया का वन वे ड्रोन था जिसने वापस आना, जिसका मकसद ही नहीं था, वो पोलिश एयर स्पेस में जो आया उसने विराकी रीजन जो है ईस्टर्न पोलैंड में, उसमें एक घर को निशाना बनाया और वहां पर उस घर का रूफ और एक व्हीकल जो है वो भी वहां पर उसे नुकसान पहुंचा, वो भी डैमेज हुआ। यानी पोलैंड को नुकसान हुआ है, नेटो की एयर स्पेस को वायलेट किया गया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम के पोलैंड के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सिक्योरिटी सर्विसेज को हमने मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे डाल दिया है और इस वक्त हमारी आर्मी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ राब्ते में है। और सबसे अहम तरीन चीज एक और हुई है, पोलैंड ने नाज़रीन इकराम जो टेरिटोरियल फोर्सेज हैं, एक टाइम होता है कि मुकम्मल तौर पे जंग के लिए तैयार रहने के लिए आप अपनी फौजों को कहते हैं कि इतनी देर, इतना टाइम आपको लगना चाहिए, तो इन्होंने वो टाइम भी कम कर दिया और अपना अलर्ट लेवल अपनी फोर्सेस के लिए एक्टिव सर्विस में आने के लिए वो रेड पे ले गए हैं। यानी 3 इनके बेसिकली अलर्ट्स थे पोलैंड के, ग्रीन, येलो और रेड। पोलैंड जो कि एक नेटो का मुल्क है, यूरोप का मुल्क है, पोलैंड अपना जो अलर्ट है एक्टिव सर्विस में अपने पर्सनल को, यानी एक फुल फ्लेज वॉर के लिए तैयार रहने के लिए, वो भी पोलैंड ने रेज कर दिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इसमें कहा जा रहा है कि रशिया ने जो यूरोप की टेरिटरी को क्रॉस किया है, यह बेसिकली एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि यह नेटो की नर्व्स को टेस्ट करना है और साथ ही साथ एक इनडायरेक्ट मैसेज देना है जो अलायंस ऑफ द विलिंग है, जो 26 मुल्कों ने कहा कि हम अपनी रीअश्योरेंस फोर्स जो है सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर यूक्रेन में भेजेंगे। यह बेसिकली उन मुल्कों को एक पैगाम है, उन मुल्कों को एक मैसेज है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुका है कि हम उन तमाम तर फौजों को डायरेक्ट निशाना बनाएंगे। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम यह कहा जा रहा है यूरोप के जितने तज्जियाकार हैं और तमाम तर मुल्कों की तरफ से कि अगर इसका जवाब नहीं दिया जाता तो फिर मोल्दोवा, एस्टोनिया और लेटविया जो हैं वो नेक्स्ट होंगे, रोमानिया जो है वो नेक्स्ट होगा। और अब पोलैंड ने नाज़रीन इकराम यह अनाउंस किया है कि हमने रशिया के जो ड्रोन्स हैं उन्हें मार गिराया है, लेकिन इसे एक्ट ऑफ एग्रेशन जो है वो कहा गया है। एक जानिब यह सूरत हाल हुई है, तो ऑन द अदर हैंड एट द वेरी मोमेंट क्या हुआ कि 6 रशियन Tu-95 MS स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे, ये रशिया के बड़े इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, ये बेसिकली इस वक्त एयरबॉर्न है, यानी ये इस वक्त फजाओं के अंदर हैं और इनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये फुली लोडेड हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम ब्लैक सी से रशिया ने जो कैलिबर मिसाइल्स हैं वो समुद्र के अंदर से ओडेसा रीजन के ऊपर दागे हैं। फिर इसके साथ पोलैंड की एयर स्पेस और पोलैंड के एयरपोर्ट्स तक बंद कर दिए गए। इस वक्त नाज़रीन इकराम एक तरफ तो अब यूरोप जो है वो पूरे का पूरा मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हाई अलर्ट पे है और रशिया के हवाले से अब ये देखना होगा कि रशिया इस पर, क्योंकि रशिया ने सोच समझकर ये कदम उठाया होगा, अब क्या नेटो इसका जवाब देता है, और अगर जवाब देता है तो बेसिकली वी आर जस्ट एन इंच अवे कि ये तनाजा गॉड फॉरबिड लेकिन फैलता हुआ नजर भी आ रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।